एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा नगरी का सुनाते हैं। वहाँ पर एक ब्राह्मण लौह जंघ नामक रहता था। सुनिए, इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा नगरी है। वहाँ रूपनिका नाम की एक वेश्या रहती थी। उसकी माँ मकर द्रष्टा बड़ी ही कुरूप और कुबड़ी थी। वह कुटनी का कार्य भी करती थी। रूपनिका के पास आने वाले युवक उसकी माँ को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक बार रूपनिका पूजा करने मंदिर में गई। वहाँ उसने दूर खड़े एक युवक को देखा। युवक ने भी रूपनिका को देखा और देखते ही वह उस पर आसक्त हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए विचार करने लगा। जब इससे प्रेम हो गया तो बेचारा युवक आया तो था पूजा करने, परंतु वेश्या पर मर मिटा। रूपनिका की मन स्थिति भी इसी प्रकार की हो गई। वह भी पूजा करने आई थी, किंतु युवक पर मोहित हो गई। उसने अपने साथ आई सेविका को कहा, देखो सामने एक युवक खड़ा है, जाकर उससे कहो कि आज रात्रि में वह मेरे घर पधारे। सेविका युवक के पास गई और बोली, युवक वह सामने मेरी स्वामिनी रूपनिका खड़ी है। उन्होंने आज रात्रि आपको अपने घर आमंत्रित किया है, आप आने की कृपा करें। यह सुनकर युवक बोला, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैं लौह जंघ नाम का एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, जबकि रूपनिका के पास केवल धनवान ही जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं वहाँ कैसे आ सकता हूँ? मेरी स्वामिनी आपसे धन नहीं चाहती, आप केवल उनके निवास स्थान पर आ जाइए, यही बहुत है। तब बोला कि ऐसी बात है तो आज रात्रि में मैं अवश्य आऊँगा। सेविका ने सारी बात रूपनिका को बताई। पूजा करने के बाद रूपनिका अपने घर पहुंची और उस युवक के ध्यान में डूब गई। संध्या होने पर वह उसकी प्रतीक्षा में बैठ गई। लौह जंघ निश्चित समय पर रूपनिका के पास पहुंचा। मदर द्रष्टा को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने रूपनिका को काफी समझा बुझा कर मंदिर भेजा था। लौह जंघ को आया देख रूपनिका प्रसन्नता के साथ उसे अपने शयन कक्ष में ले गई। उसने अपनी माँ की भी कोई परवाह न की। लौह जंघ के साथ सहवास करने से रूपनिका को अपार आनंद प्राप्त हुआ था। वह अपने जीवन को धन्य समझने लगी। उसने अन्य युवकों से संबंध तोड़ लिए और केवल लौह जंघ की होकर रहने लगी। लौह जंघ भी आनंद पूर्वक उसी के घर में रहने लगा। अपनी कन्या के इस व्यवहार से उसकी माँ बड़ी दुखी थी। कहा वह भार नगर की वेश्याओं को प्रशिक्षण देती थी और कहाँ उसकी पुत्री उसके बस से बाहर हो गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक दिन वह रूपनिका से बोली, पुत्री तुम इस दरिद्र को क्यों पाल लिया है? मनुष्य भले ही मुर्दे को स्पर्श कर ले, किंतु वेश्या निर्धन का स्पर्श नहीं करती। सच्चे प्रेम और वेश्यावृत्ति का आपस में कोई संबंध नहीं है। प्रेम बंधन के उलझ जाने वाले वेश्या की चमक संध्या के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। वेश्या केवल धन के लिए प्रेम का नाटक करती है। मेरा कहा मानो, इस दरिद्र ब्राह्मण से पल्ला छुड़ा लो, अन्यथा तुम स्वयं अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार लोगी।
माँ के बातें सुन रूपनिका को बड़ा गुस्सा आया। वह कहने लगी कि माँ, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। मैं इसे प्राणों से भी अधिक चाहती हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है, और फिर इतने धन का मैं करूँगी भी क्या? तुम बहुत बड़बड़ कर रही हो। अब भविष्य में इस प्रकार की बातें मत करना। पुत्री को विद्रोह पर हुई जानकर माँ मन महसूस कर रह गई। वह किसी प्रकार लव जंग को बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। कुछ दिन बाद माँ ने कुछ सशस्त्र सैनिकों के साथ जाते हुए एक राजकुमार को देखा। उसके पास जाकर वह बोली, राजकुमार, मेरे घर के पास एक निर्धन कामुक ब्राह्मण ने अधिकार कर लिया है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे किसी भी प्रकार बाहर करें। इसके बदले में आप मेरी पुत्री के साथ आनंद पूर्वक विहार कर सकते हैं। प्रजा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ राजकुमार ने उसकी बात स्वीकार कर ली। वह रूपनिका के घर गया। संयोग से उस समय रूपनिका मंदिर गई हुई थी और लव जंग भी घर पर नहीं था। कुछ ही समय बाद वह जब लौटा तो राजकुमार के सैनिक उसे पीटने लगे। वह वहां से भागने लगा तो सैनिक ने उसे नाले में गिरा दिया। जान बचाकर किसी तरह वह वहां से भाग खड़ा हुआ। लौटने पर रूपनिका ने घर की यह दशा देखी और जब उसे ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। फिर राजकुमार को लगा कि उसने जो कुछ किया वह उचित नहीं था। तब उसने रूपनिका के भोग का विचार छोड़ दिया और वहां से निकल पड़ा। लव जंग समझ गया कि यह सब मकर दृष्टा की करतूत है। उस पर भारी क्रोध आ रहा था, किंतु वह विवश था। इसलिए वह किसी तीर्थ में जाकर आत्मघात करने का विचार करने लगा। तपती दोपहरी में वह आगे बढ़ रहा था। मकर दृष्टा के व्यवहार से दुखी था ही, ऊपर से भयंकर गर्मी में चलना भी कठिन हो गया। तब इधर उधर छाया की खोज करने लगा, जिसका वहां नाम भी न था। तभी उसे एक मरे हाथी की खाल दिखाई दी, जिसका मांस गीदड़ों ने खा लिया था, परंतु चमड़े को वो खा नहीं पाए थे। उस खाल के पास लव जंग उसके अंदर देखने लगा। उसमें मांस या रक्त का नाम भी न था। वह उसके अंदर जाकर बैठकर आराम करने लगा। छाया मिलते ही गर्मी में थके हारे लव जंग को तत्काल नींद आ गई। लव जंग को कुछ भी सुध न थी। उसे यह मालूम न हो सका कि कब भयंकर वर्षा हुई और कब हुआ। वर्षा में नदियों में बहता हुआ वह उस खाल के साथ समुद्र में जा पहुंचा। समुद्र में वह खाल के साथ ऊपर नीचे हो रहा था तो एक गरुड़ ने उसे देख लिया। उसे मांस का पिंड समझकर गरुड़ झपट कर उसे एक टापू पर ले गया। वहां उसे हाथी की खाल को उधेर डाला, किंतु उसमें मांस का नाम निशान न था और अंदर एक जीवित मनुष्य बैठा था। तब उसे वहीं पर छोड़कर गरुड़ उड़ गया। नींद खुलने पर खाल में बने छेदों से लौह जंग ने बाहर देखा तो उसकी कुछ समझ में नहीं आया। उसे वह सपन के समान लग रहा था। सहसा उसकी दृष्टि समुद्र तट पर खड़े दो राक्षसों पर पड़ी, जो भयभीत होकर उसे देख रहे थे। उन भयानक राक्षसों को देखकर लौह जंग भी डर गया। भगवान राम के लंका पर आक्रमण और हनुमान के लंका दहन की घटनाओं से वे राक्षस परिचित ही थे। अतः पुनः एक मनुष्य के लंका आ पहुंचने से वे डरे हुए थे। उन्होंने इस घटना के विषय में राजा विभीषण को सूचित किया। राम की घटना से विभीषण जानता था कि मनुष्य जाति बड़ी प्रभावशाली है। द्वीप में
मनुष्य के आगमन के समाचार से वह बड़ा चिंतित हुआ और उसने अपने दूतों को आदेश दिया, जाओ समुद्र तट पर आए हुए मानव को आदर सहित यहाँ ले आओ। भयभीत दूत ने डरते डरते लव जंग को विभीषण का आदेश सुनाया। लव जंग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर उसके साथ चल पड़ा। लंका की शोभा देखकर लव जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोने की लंका जगमगा रही थी। दूत के साथ लव जंग विभीषण की सभा में पहुंचा, वहां जहां उसने विभीषण को देखा। सोच लीजिए भक्तों, ये कहाँ लव जंग मथुरा का था और कहाँ ये पहुंच गया सोने की लंका में, तो इसको आश्चर्य तो होगा ही। विभीषण ने ब्राह्मण समझकर लव जंग का समुचित सत्कार किया और उसका परिचय जानने के लिए पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? आपका यहाँ आगमन कैसे हुआ? लव जंग सरासर झूठ बोल गया। मैं मथुरा निवासी एक कुलीन ब्राह्मण हूँ। अपनी दरिद्रता से दुखी होकर मैंने निराहार रहकर भगवान विष्णु की तपस्या की। तब भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर मुझसे कहा, पुत्र तुम लंका नरेश विभीषण के पास जाओ, वह मेरा परम भक्त है, वह मुझे मुँह मांगा धन देगा। मैंने भगवान से कहा, मैं विभीषण के पास कैसे पहुँचूंगा? कहा, राजा विभीषण और कहा मैं, तुम शीघ्र लौट जाओ, तुम्हारी भेंट विभीषण से होगी। भगवान बोले। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने स्वयं को इस द्वीप पर पाया। इससे अधिक मुझे कुछ मालूम नहीं है। विभीषण समझता था कि कोई साधारण व्यक्ति वहां नहीं पहुंच सकता, अतः उसने लव जंग को कोई महान ब्राह्मण समझकर उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और लव जंग से कहा कि मैं आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। विभीषण ने उसके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। लव जंग सुख पूर्वक लंका में रहने लगा। विभीषण ने पहले एक गरुड़ लव जंग को देते हुए कहा कि आप इस पर सवारी करोगे, अतः इसे आप अपने बस में रखोगे। इसी पर बैठकर आप वापस मथुरा जाएंगे। विभीषण का अतिथि बना हुआ लव जंग गरुड़ पर बैठने और उड़ने का अभ्यास करने लगा। एक बार लव जंग ने विभीषण से पूछा, महाराज लंका की यह भूमि काष्ठ की बनी हुई क्यों दिखाई देती है? विभीषण बोला, यह एक लंबी कहानी है, क्या आप इससे सुनना चाहोगे? अवश्य महाराज। महाजंग ने कहा, अच्छा सुनो। कहकर विभीषण कथा सुनाने लगा। प्राचीन काल में कश्यप के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ विनिता की नागों की दास्ता से मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। इसके लिए एक उपाय नागों को अमृत कलश लाकर देना भी था। इसके लिए सर्वशक्तिमान बनना आवश्यक था। अतः गरुड़ अपने पिता के पास गया। सर्वशक्तिमान बनने के लिए गरुड़ ने पिता कश्यप से प्रार्थना की तो बोले, समुद्र में एक कछुआ और एक हाथी जैसे विशाल जीवों को खाने से तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। गरुड़ तुरंत समुद्र में पहुंचा। उसने उस उक्त वक्त जीवों को पकड़ लिया। उन्हें खाने के लिए कल्प वृक्ष की डाल पर जा बैठा, किंतु उसके भार से डाल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वहीं नीचे बालखिल ऋषि तप कर रहे थे, कहीं वह डाल उन पर न जा गिरे। इस भय से गरुड़ ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और उसे उठाकर यहाँ समुद्र के तट पर रख दिया। यह लंका कल्प वृक्ष की उसी डाल पर बसी हुई है, इसीलिए यह काष्ठ की बनी हुई दिखाई दे रही है। काष्ठ मतलब काठ दिखाई दे रही है। इस कथा को सुनकर लव जंग को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों में उसे गरुड़ की सवारी का अभ्यास हो गया। तब विभीषण ने उसे पर्याप्त धन और मूल्यवान रत्न दिए तथा मथुरा के स्वामी के लिए शंख, चक्र, गदा और पद्म दिए। मथुरा के स्वामी वही श्री कृष्ण जी।
इस सब चीजों को लेकर लौह जंग गरुड़ पर बैठकर मथुरा की ओर उड़ चला। कुछ ही समय में मथुरा पहुंच गया। मथुरा में लौह जंग ने गरुड़ को एक बौद्ध विहार में उतारा। विभीषण से मिले धन को पृथ्वी में गाड़ दिया तथा गरुड़ को एक खूंटे से बांध दिया। इसके बाद एक रत्न को उसने बाजार में बेच दिया तथा अपनी दैनिक आवश्यकता की वस्तु तथा श्रृंगार सामग्री खरीद ली। बौद्ध विहार में लौटकर उसने स्नान भोजन आदि किया। अपने वाहन पक्षी को भी भोजन कराया। फिर वह सुंदर वस्त्र पहनकर सज सवर कर तैयार हो गया। सायंकाल में वह गरुड़ पर बैठकर रूपनिका की छत पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने एक विशेष प्रकार की आवाज की रूपनिका उसे देखने के लिए बाहर आई। उस समय लौह जंग शंख चक्र आदि युक्त भगवान विष्णु के वेश में था। उसे देखने पर रूपनिका ने उसे भगवान विष्णु ही समझा। लौह जंग ने उसे अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया और बोला, मैं भगवान विष्णु तुमसे मिलने आया हूँ। रूपनिका उसे प्रणाम करते हुए बोली, भगवान आपने बड़ी कृपा की, आइए विराजिए। अपने वाहन पक्षी को वहीं बांधकर लौह जंग रूपनिका के कक्ष में चला गया। कुछ समय उसके साथ समय बिताने के बाद लौह जंग गरुड़ पर बैठकर अपने निवास स्थान चला गया। इसके बाद रूपनिका को बड़ा हर्ष होने लगा। उसे अपने भाग्य पर बड़ा गर्व हुआ कि वह भगवान की प्रेमिका बन गई। वह समझने लगी कि साक्षात विष्णु की प्रेमिका बन जाने से वह स्वयं भी देवी बन गई है और अब उसे मनुष्यों से बातें भी नहीं करनी चाहिए। अतः रूपनिका ने लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। वह अंदर ही पर्दे में रहने लगी। उसके इस व्यवहार से उसकी माँ को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था। इसका कारण जानने के लिए माँ ने पुत्री से पूछा, बेटी तुमने बोलना बंद क्यों छोड़ दिया? माँ द्वारा बार बार पूछे जाने पर रूपनिका ने सारी बातें उसे बता दी। कुटनी माँ को पहले पुत्री की बात पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब रात्रि में लौह जंग गरुड़ पर बैठकर पुनः आया तो उसने स्वयं देख लिया, अतः उसे विश्वास करना पड़ा। दूसरी प्रातः कुटनी पर्दे की ओर से पुत्री से बोली, बेटी तू तो भगवान की कृपा से देवी बन गई है। मैं तेरी माँ हूँ, मेरा जीवन भी सफल कर दे। रूपनिका कुछ न बोली तो माँ ने पुनः कहा, बेटी मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे संसार का कोई मोह नहीं रहा। मैं इस शरीर से स्वर्ग जाना चाहती हूँ। इसके लिए तू भगवान से मेरी सिफारिश कर। रात्रि में लौह जंग के आने पर मकरदंष्टा ने उससे भी इसी प्रकार की प्रार्थना की। इस पर लौह जंग रूपनिका से बोला, तुम जानती हो तुम्हारी माँ पापी है, उसका इस शरीर भी स्वर्ग जाना संभव नहीं। एकादशी को स्वर्ग द्वार खुलने पर पहले शिव के गण वहाँ प्रवेश करते हैं। यदि तुम्हारी माँ शिव के गणों का भेष बना ले तो हो सकता है कि उसे प्रवेश मिल जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा? रूपनिका ने पूछा। उसका सिर 5 जगह से मुड़वाकर 5 चोटियां रखनी होगी, गले में हड्डियां की माला पहनानी होगी और आधे शरीर में काजल और आधे शरीर में सिंदूर पोतना होगा, तभी उसे शिव गणों में मिलाया जा सकेगा। उसके ऐसा करने पर ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यह सब बताने के बाद लौह जंग ने रूपनिका के साथ विहार किया, फिर लौट गया। रूपनिका ने यह उपाय अपनी माया को बताया तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो गई। एकादशी के दिन उसने नाई बुलवाया और लौह जंग के बताए अनुसार सिर मुंडवाकर तैयार हो गई तथा रात्रि की प्रतीक्षा करने लगी। यथा समय लौह जंग वहां आया। उसने रूपनिका के साथ रमन किया। इसके बाद वह जाने लगा तो रूपनिका ने अपनी माँ को उसके साथ भेज दिया। कुटनी को गरुड़ पर बैठाकर लौह जंग उड़ चला। मार्ग में एक मंदिर के पास चक्र के चिन्ह वाले पत्थरों के कुछ खंभे को देखा तो कुटनी को एक खंभे पर बैठा दिया। उसने कहा कि मैं शिव के गणों के पास जाता हूँ
और तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने का प्रयत्न करता हूँ, तब तक तुम यहीं प्रतीक्षा करो। बुढ़िया कुटनी को वहां बैठाकर लौह जंग उड़ गया। आगे एक मंदिर में रात्रि जागरण हो रहा था। लोग कीर्तन कर रहे थे। लौह जंग आकाश से ही बोला, भक्तों, आज तुम पर महाविनाशक महामारी गिरने की संभावना है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है कि सब मिलकर भगवान का भजन करो। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। आकाशवाणी सुनकर भगत जोर जोर से कीर्तन करने लगे। इसके बाद लौह जंग अपने निवास स्थान पर गया। अपने वाहन को खूंटे से बांधकर अपना भगवान का वेश उतार दिया तथा इसके बाद स्वयं भी कीर्तन वालों में जा मिला। खंभे पर बैठी बुढ़िया थक गई थी। वह मन ही मन विचार करने लगी कि आखिर भगवान क्यों नहीं आए। थकने से वह कभी भी नीचे गिर सकती है, अतः वह चिल्लाने लगी, अरे अरे मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। कीर्तन करते लोगों का उसका चिल्लाना सुना तो उसे महाविनाशक महामारी समझा, अतः बोले, नहीं नहीं मत गिरो। महामारी न गिर पड़े इस भय से मथुरा के लोग सारी रात भयभीत बने रहे। प्रातः काल राजा और प्रजा सभी ने उसे खंभे पर कुटनी को बैठा पाया तो आश्चर्य हुआ। उसे पहचान कर लोग अपनी हंसी रोक न पाए। इस सूचना के मिलने पर रूपनिका भी वहां आई। अपनी मां को इस स्थिति में देख वहां आश्चर्य से डूब गई। किसी प्रकार कुटनी को खंभे से नीचे उतारा। पूछने पर उसने अपने साथ सारी घटना लोगों को कह सुनाई। लोगों ने इसे सिद्ध पुरुष द्वारा किया गया एक मजाक समझा। सभी कहने लगे, इस कुटनी ने कई युवकों को ठगा है। चलो आज कोई तो इसे ठगने वाला मिल गया। निश्चय ही वह कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा। इस घटना से राजा का भी अच्छा मनोविनाद हुआ, अतः उसने घोषणा कर दी कि इस कुटनी को दंड देने वाला हमारे सामने आ जाए, उसे सम्मानित किया जाएगा। घोषणा होने पर लौह जंग राजा के सामने आ गया। उसने विभीषण द्वारा शंख चक्र आदि उपहार भी राजा को सौंप दिए। इसके बाद लौह जंग का सम्मान किया गया और उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। चारों ओर उसकी चर्चा होने लगी। राजा ने रूपनिका को वेश्यावृत्ति से मुक्त कर दिया गया। लौह जंग ने कुटनी से अपने अपमान का बदला ले लिया और वह सुखी एवं समृद्ध जीवन बिताने लगा। एक बार बोल दीजिए, बाल गोपाल कन्हैया की जय। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।